मोटेरा के मैदान पर बदल जाएगी ये क्रिकेट बॉल। बड़ा सवाल ये कि क्या दोनों टीमें बदल पाएंगी अपनी चाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे पिंक बॉल टेस्ट मैच की और आपको बताएंगे जब ये लाल गेंद की जगह पिंक बॉल मैदान पर आ जाएगी तो क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ समीकरण होंगे इंग्लैंड की टीम के, क्या कुछ रणनीति होगी भारतीय टीम की, और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्या इस टेस्ट मैच में तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा। क्योंकि चेन्नई के मैदान पर हमने देखा स्पिन गेंदबाजों ने भारतीय टीम को टेस्ट मैच जिताया। रोहित शर्मा और आर अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी की। इंग्लैंड की तरफ से भी संघर्ष हुआ। पहला टेस्ट मैच याद करें तो जो रूट ने शतक लगाया था, इसके अलावा उनके गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। लेकिन अब क्योंकि गेंद बदल रही है, जाहिर सी बात है अगर गेंद बदल रही है तो फिर गेम प्लान भी बदलेगा। ऐसे में क्या कुछ रणनीति होगी दोनों टीमों की, इस पर बातचीत करेंगे। क्रिकेट मैदान पर हमारे साथ सबा करीम है और इनके हाथ में ये पिंक बॉल आप देख रहे हैं। और ये पिंक बॉल देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये जितनी अच्छी लग रही है उतनी अच्छी तरीके से बिहेव क्या करती है, क्या बल्लेबाजों को ये पिंक बॉल पसंद आएगी। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दोनों टीमों का इतिहास भी बताएंगे आपको, पिंक बॉल टेस्ट मैच के साथ क्या है और तेज गेंदबाज क्यों इस पिंक बॉल के साथ सक्सेसफुल होते हैं, इस पर भी आगे डिटेल में रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले सबा जरा दिखा दीजिए ये रेड और पिंक बॉल क्रिकेट के मैदान पर साइड कौन सी ज्यादा अच्छी हो रही है। अच्छी तो वो लग रही है लेकिन मजा इसी से आता है। लेकिन ये एक नया परिवर्तन, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप थे कलकत्ता में, आपने वो टेस्ट मैच देखा था और अब बारी मोटेरा के मैदान की है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिल रहा है और ये बहुत ज़रूरी भी था। कई सालों से ये देखा जा रहा था कि जो रेड बॉल क्रिकेट है, जो दिन में मैचेस होते हैं, वहाँ पर जिस प्रकार के स्पेक्टेटर्स आने चाहिए थे, जिस तादाद में लोगों को आना चाहिए था मैच देखने के लिए, ना ही केवल भारत में पर अन्य देशों में भी उस प्रकार के दर्शक आ नहीं रहे थे मैदान पर। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये पिंक बॉल से टेस्ट मैच शुरू करने की बात अब हो रही है और शुरू हो भी गया है। क्योंकि ये जो पिंक बॉल का जो टेस्ट मैच है वो दोपहर में शुरू होता है, करीब 2:30 बजे शुरू होता है और करीब 8 साढ़े 8 बजे तक चलता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कई ऐसे क्रिकेट के प्रेमी जो ऑफिस के बाद भी मैच आकर देख सकते हैं। पर इसकी परिभाषा अलग है। ये पिंक बॉल से मज़ा ज़्यादा पेस बॉलर्स और बॉलर्स को आता है। थोड़ा बहुत बल्लेबाज, चूँकि अभी शुरुआत है, थोड़ा बहुत घबराते हैं, पर मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी बल्लेबाजों को भी अभ्यास हो जाएगा पिंक बॉल से खेलने का, उसके बाद उनको भी आसानी होने वाली है। पर परिवर्तन बहुत ज़्यादा होने वाला है इस टेस्ट मैच में। गेम में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, गेम प्लान में चेंजेस देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा ये रोमांचक टेस्ट मैच होने वाला है मोटेरा के स्टेडियम में। बिल्कुल, और साथ ही इंग्लैंड और भारत की टीमें भी इस पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको ये बताते हैं कि पिंक बॉल टेस्ट मैच इंग्लैंड ने क्या कुछ किया है अभी तक और भारतीय टीम ने जो 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनमें भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहा था, बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट क्या था, गेंदबाजों का इकोनॉमी रेट के साथ साथ उनका स्ट्राइक रेट क्या था। ये सब कुछ देखिए और समझिए सबसे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट में, और उसके बाद राजकुमार जी और रितेंद्र सोडी को भी हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। पिंक बॉल टेस्ट मैच की तैयारी और भारतीय टीम की जीतने की बेकरारी, ये दोनों बातें आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप में दोबारा से नंबर 1 की जगह पर पहुंच जाएगी, जहां से फाइनल खेलना उनका पक्का हो जाएगा। और पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए किस तरह से सभा तैयार है आपने देख लिया। और मैं चाह रहा हूँ कि इस रेड बॉल को थोड़ी देर के लिए पिक्चर से आउट कर दिया जाए और सभा से मैं ये बॉल लेके और सीधा सवाल मैं जरा राजकुमार जी से पूछ लेता हूँ। राजकुमार जी, पिंक बॉल टेस्ट मैच कलकत्ता में हमने देखा था कैसा फेस्टिव माहौल था, मोटेरा में भी कुछ इसी तरह का फेस्टिव माहौल है। और इस फेस्टिव माहौल के बीच में एक जो चीज़ चुभ रही है वो है कि एडिलेड में हम पिंक बॉल टेस्ट मैच हारे हैं। कैसे आप देखते हैं इस पिंक बॉल टेस्ट मैच के चैलेंज को जो इस समय हिंदुस्तान के सामने है। इंग्लैंड ने 3 मुकाबले खेले हैं और भारतीय टीम ने 2 मुकाबले खेले हैं और सक्सेस रेट लगभग एक जैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शानदार माहौल होने वाला है मोटेरा में, क्योंकि एक नया स्टेडियम है, भव्य स्टेडियम बना है ये, जो कि वर्ल्ड में शायद सबसे ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी का स्टेडियम है। तो बहुत एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है और बहुत एक्साइटेड है पूरा हिंदुस्तान ये देखने के लिए इस स्टेडियम को। और जहाँ तक पिंक बॉल की बात की आपने, तो ये इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए भी, क्योंकि अभी तक भारत ने जो लास्ट मैच खेला है एडिलेड में वो हम हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि बेटर कंडीशंस होंगी, भारत के लिए फेवरेबल होंगी, तो ये कहीं ना कहीं मुकाबला भारत के पक्ष में ही होगा।
सबा करीम सीधे पहुंच चुके हैं पिच पर 22 गज की उस पट्टी पर जहां पर टेस्ट मैच तो अहमदाबाद में होगा, लेकिन सिमिलर टाइप की पिच है और सबा के हाथ में पिंक बॉल है। वो आपको अब बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि पिंक बॉल क्या कुछ मुश्किलें पेश कर सकती है बल्लेबाजों के लिए खास तौर से। सबा, आपके हाथ में पिंक बॉल है, आप पिच पे हैं भी, जरा आप बताएं सिलसिलेवार तरीके से कैसे अडॉप्ट करना पड़ेगा भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को, और इंग्लैंड के सामने भी क्या उतनी बड़ी चुनौती है जितना भारतीय बल्लेबाजों के सामने होगी? राजीव, मेरे हाथ में दोनों गेंद है। ये है रेड बॉल जिससे पिछला टेस्ट मैच हुआ था चेन्नई में, जहां पर भारी रनों से भारत ने शिकस्त दी थी इंग्लैंड को, और ये है मेरे पास पिंक बॉल जिससे दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है अहमदाबाद में। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गेंदों में समानताएं क्या हैं। दोनों का जो लेदर है वो एक प्रकार का है, दोनों का जो सीम पोजीशन या फिर जो प्रोनाउंस सीम है वो दोनों का एक प्रकार का ही है, और दोनों का जो कोर है, जो अंदर का जो सब्सटेंस होता है वो भी सख्त है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। जो बहुत बड़ा अंतर इन दोनों गेंदों में है वो है लाकर का। रेड बॉल जो है उसमें कोई भी पेंट नहीं होता है, कोई भी लाकर नहीं होता है, सीधा का सीधा ये लेदर बॉल है। इसके ऊपर लेदर के ऊपर से ये पेंट चढ़ाया जाता है जिसको हम लोग लैकर बोलते हैं, और इसी वजह से जितनी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है वो इस लैकर की वजह से ही होती है। अब इस गेंद में बहुत बड़ा परिवर्तन जो आता है वो बिहेवियर चेंज में आता है। जैसे ही लाइट ऑन हो जाती है, शाम का वक्त शुरू हो जाता है, तब ये बॉल ज़्यादा मूव करने लगती है, तब इस बॉल में गति ज़्यादा आ जाती है, और मूवमेंट और गति की वजह से स्विंग भी होने लगता है, क्योंकि शाम का समय होता है तो बॉल थोड़ी बहुत मूव करती है हवा में भी। उसके बाद गिरने के बाद, टप्पा पड़ने के बाद भी बॉल में थोड़ा एक्सेसिव मूवमेंट रहता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है रेड बॉल में और पिंक बॉल में। इसी वजह से ये माना जाता है कि जैसे ही शाम हो जाए और जब लाइट्स ऑन हो जाती है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है बल्लेबाजों के लिए कि आप और एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करें। अगर आप कुछ ओवर ध्यानपूर्वक खेल भी लेंगे, ज़्यादा कुछ शॉट्स खेलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब आप सर्वाइव कर सकते हैं। पर अगर आपको ये लगेगा कि नहीं, जिस प्रकार से हम खेलते आ रहे हैं उसी तरह से मुझे आगे खेलना है, तो फिर उस बल्लेबाज के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। इसीलिए एक बार फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूँ कि इस बॉल में अंतर इस लाकर का ही है, और उस वजह से शाम के समय में ये बॉल गिरने के बाद इसमें गति ज़्यादा आती है, मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है इन द एयर एंड ऑफ द विकेट। तो सीमर्स के लिए इसीलिए ये कहा जाता है कि पिंक बॉल जो है वो आइडियल है, और इसी वजह से जितने सारे पिंक बॉल टेस्ट मैचेस हुए हैं वहाँ पर एवरेज जो विकेट्स लिया है वो पेस बॉलर्स ने ज़्यादा लिया है बनिस्बत के स्पिनर्स ने। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होने वाला है, अहम मोड़ पे ये टेस्ट मैच हो रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि इसमें कौन सी टीम आगे चलकर ये टेस्ट मैच जीतेगी। बल्लेबाजों को लगाना पड़ेगा अपने शॉट्स पे ताला, क्योंकि पिंक बॉल का मैदान पर दिखता है बोलबाला, और खास तौर से तेज गेंदबाजों के अगर हाथ में बॉल है तो हमने देखा था कोलकाता में कैसे कुछ बॉलें हेलमेट पे टकराई थी और बल्लेबाजों को साइड करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। राजकुमार जी, क्या साइड करना एक बड़ा चैलेंज होता है पिंक बॉल को, क्योंकि आपकी आदत नहीं होती, आप 3-4 दिन की प्रैक्टिस के बाद सीधे टेस्ट मैच में आ जाते हैं और सडनली आपके सामने 140 प्लस की रफ्तार से फेंकने वाले गेंदबाज होते हैं। क्या ये एक बड़ा चैलेंज होगा जिफ्रा आर्चर, जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को खेलना, या स्टोन को भी खिला सकती है इंग्लैंड? इस बात के भी संकेत है क्योंकि उनके पास अच्छी रफ्तार है। कितना बड़ा चैलेंज ये गेंदबाज रख सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों के सामने? जी देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज होता है पिंक बॉल से, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट होती है वो रेड बॉल के मुकाबले। बॉल ज़्यादा स्विंग करता है, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है कि भारतीय टीम को समय मिला है 4-5 दिन का उसकी तैयारी करने का, और ज़रूर वो तैयारी कर रहे हैं। और मेरा मानना है सभी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और अब एक्सपीरियंस भी हो चुका है थोड़ा पिंक बॉल से खेलने का। तो जहाँ तक एडवांटेज की बात है, इंग्लैंड के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन अगर विकेट जो बहुत ज़्यादा मददगार नहीं होगी फास्ट बॉलर्स के, तो वो फास्ट बॉलर भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। और जैसा जितना मैं जानता हूँ अहमदाबाद की विकेट के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा पेस बाउंस को सपोर्ट नहीं करती है, तो मुझे लगता है अगर स्पिन फ्रेंडली होगी तो ये फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे भारतीय बल्लेबाजों को। रितेंद्र, जिस चैलेंज की हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने रखेंगे, क्या कुछ इसी तरह का चैलेंज जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा जैसे गेंदबाज रखेंगे? सिराज के भी खेलने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पिंक बॉल से एक बात तो तय है कि एक स्पिनर को आपको कम करना पड़ेगा। क्या एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा ये भारतीय टीम के लिए हिंदुस्तान की सरजमी पे? और कैसे आप देखते हैं हमारी जो तिकड़ी है, जिसके खेलने के आसार बन रहे हैं मोटेरा के मैदान पर?
राजीव, पिंक बॉल टेस्ट मैच में बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारे बॉलर्स के पास क्षमता है। अगर हम बुमराह की बात करें, ईशांत शर्मा की बात करें, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह अभी तक क्रिकेट खेली है, टेस्ट क्रिकेट खेली है, उनमें बहुत क्षमता है। तो हो सकता है ये तीनों खेलें और तीनों का जो फॉर्म है पिंक बॉल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भारत 36 पे ऑल आउट हुआ था हाल ही में एडिलेड में, तो वो पिंक बॉल टेस्ट मैच था। और बहुत समय नहीं हुआ है जब इंग्लैंड भी ऑल आउट हुआ था 100 रन से नीचे पिंक बॉल के सामने। तो दोनों टीमों के सामने मुश्किलें हैं कि पिंक बॉल का सामना कैसे करना है। और अगर हम बात करते हैं एंडरसन की, अगर बात करें स्टुअर्ट ब्रॉड की, इनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है पिंक बॉल से, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो भारत ज़रूर इस पे काम करेगा और भारत जानता है कि इन दोनों बॉलर्स को आपको सबड्यूट करना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा, इनके खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। तो अगर हम बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, इन दोनों सीमर्स जो इंग्लैंड के बहुत एक्सपीरियंस हैं, तो हमारा पलड़ा भारी होगा। और अगर हम बॉलिंग भी अच्छी कर जाते हैं बुमराह के द्वारा, ईशान के द्वारा, सिराज के द्वारा, तो जैसे हमने पिछले मैच में रौंदा था इंग्लैंड को, वैसे ही इस ऑल इंपॉर्टेंट पिंक बॉल टेस्ट मैच में भी हम इंग्लैंड को मुंह की खिला सकते हैं। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड पे प्रेशर है, वो जानती है कि भारत इस समय मनोबल में बहुत ऊपर है। अगर हम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की बात करें, भारत ने चारों खाने चित किया है पिछले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को। तो जी हाँ, एडवांटेज पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारत के साथ है। पिंक बॉल टेस्ट मैच यानी पिंक बॉल से जब भी मैचेस खेले गए हैं, बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिले हैं। अगर आप देखें, भारत की तरफ से सिर्फ 1 शतक लगा है 2 मैचों में, वहीं इंग्लैंड की तरफ से 2 शतक लगे हैं 3 मैचों में। लेकिन जो बात निकल कर सामने आ रही वो है तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स का क्या कुछ रोल होगा। सभा चलते थे आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पिंक बॉल आपके हाथ में है, आर अश्विन के लिए क्या कुछ होगा, क्योंकि अश्विन एक बड़ा खतरा है, 400 विकेट के भी बेहद नज़दीक हैं। कितना, क्या कुछ रोल आप देख रहे हैं स्पिन बॉल से स्पिन गेंदबाजों का? बहुत आवश्यक रहेगा कि किस प्रकार का विकेट बनाया जाए राजीव, क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि पिंक बॉल को 80 ओवर तक सस्टेन करने के लिए आपको विकेट पे थोड़ी बहुत घास छोड़नी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है मोटेरा में, तब मुझे लगता है कि हो सकता है कि भारतीय टीम को 3 सीमर्स के साथ मैदान में उतरना पड़े और आर अश्विन एकमात्र स्पिनर के रूप में खेलेंगे। इसका मतलब यही कि दायित्व उनके ऊपर बढ़ जाएगा। फिर आप 3 बॉलर्स को अगर आप रोटेट कर रहे हैं एक छोर से, तो दूसरे छोर से कुछ अलग प्रकार का रोल अपनाना पड़ेगा आर अश्विन को। अगर उनको सफलता नहीं भी मिल रही है, अगर उनको टर्न नहीं भी मिल रहा है, तो कम से कम एक छोर से उनको एंड को ब्लॉक करके रखना पड़ेगा ताकि तेज़ गति से रन ना बने। तभी आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बना सकते हैं 3 पेस बॉलर्स के थ्रू। सब चलते थे, एक सवाल और जहन में आ रहा है, क्या इंग्लैंड के लिए सबसे अच्छा मौका आप देख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि अगर पिंक बॉल टेस्ट मैच में वो अच्छा नहीं करते तो लगभग सीरीज तो उनके हाथ से जाएगी, टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने का जो उनका सपना है वो भी टूट जाएगा। ठीक कहा आपने राजीव, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंग्लैंड के लिए इस श्रृंखला में वापस आने का। जब श्रृंखला शुरू हुई थी तब भी यही लग रहा था कि पहला 2 टेस्ट मैचेस तो हो सकता है कि भारत आसानी से जीत जाए, पर पिंक टेस्ट जो टेस्ट बॉल होने वाला है वो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी भारत के लिए और भारतीय बल्लेबाजों के लिए विशेष करके। तो मुझे लगता है इंग्लैंड भी इसी सोच के साथ मैदान में उतरेगा कि ये अगर टेस्ट मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा हो जाता है, यहाँ पर वो टेस्ट मैच जीत जाएंगे, तो फिर उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। फिर भारत के पास बहुत कम विकल्प बचेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के लिए। तो बहुत चैलेंजेस हैं पिंक बॉल टेस्ट मैच के अगर हम लिहाज से देखें, और ख़ास तौर से तब ये चैलेंज और बड़ा नज़र आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि मोटेरा के नए मैदान पर मैच खेला जाएगा। पिच के बारे में किसी को नहीं पता है, परिस्थितियां अहमदाबाद में कैसी होगी ये भारतीय टीम तो जानती है, शायद इंग्लैंड इससे थोड़ा सा कम वाकिफ होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि चैलेंज दोनों टीमों के सामने है। जो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पिंक बॉल के लिए तैयार होकर आएगा उस टीम को एक बड़ा एडवांटेज होगा और वो एडवांटेज आपको ले जाएगा टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक। तो बहुत ज़रूरी है कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में अपने सही कॉम्बिनेशन खिलाए और सही कॉम्बिनेशन के साथ साथ उनका एक एम होना चाहिए कि इस टेस्ट मैच को जीतने के साथ साथ वो कई सवालों के जवाब एक साथ दे सकते हैं क्रिकेट के मैदान से। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।